हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूपी टेट के एग्ज़ाम 2 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज है 4 तारीख और इसमें हम फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट पेपर हमारा पहली से 5वीं तक का जो पेपर है उसमें सेकंड सब्जेक्ट सेकंड भाषा हमारी संस्कृत उसका एनालिसिस यहाँ पर हम करेंगे। तो सब अपने पेपर सामने लेकर बैठिएगा और देखिएगा कितने मार्क्स आपके सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे गए थे। मैरु बालिकाए उपकरणम यच्छति वाक्य में बालिकाए किस कारक में है? अधिकरण कारक, करण कारक, अपादान कारक या फिर संप्रदान कारक। तो बालिकाए इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक में। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, सत प्लस भाव का सही संधि रूप क्या है? सद्भाव, शभवा, सद्भाव या फिर सत्भाव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो सद्भाव का सही संधि रूप है हमारा सद्भाव होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पर पुल्लिंग आपको बताना था, लता, फलम, बालक या फिर पुस्तकम। तो यहाँ पर हमारा बालक एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी लता स्त्रीलिंग शब्द है और फलम और पुस्तकम हमारे नपुंसक लिंग में आते हैं दोनों, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, संख्या 3 का संस्कृत रूप कौन सा है? एकः, द्वौ, त्रया या फिर चत्वारा। तो 3 को संस्कृत में त्रया बोलते हैं ना, यह तो आप सभी को पता ही होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, वापी शब्द का प्रथम बहुवचन रूप कौन सा है? नदो, वापी या फिर वापिम या फिर वाप्य। यहाँ पर वापी शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप आपको बताना था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाप्य। इसका प्रथमा बहुवचन रूप वाप्य बनेगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, बालिका लेख लिखती है का सही संस्कृत अनुवाद कौन सा है? यहाँ पर बालिका लेख लिखती है, इसका सही संस्कृत अनुवाद आपको बताना था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बालिका लेखम लिखती, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, संख्या 5 का संस्कृत रूप कौन सा है? पंच, चतवारा, त्रया या फिर 2। तो संख्या 5 का संस्कृत रूप हो जाएगा हमारा पंच। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वह हो जाएगा हमारा, अगला जो प्रश्न है हमारा, उपविष्टि शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? यहाँ पर उपविष्टि शब्द में आपको कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है यह आपको बताना था। तो उपविष्टि में हमारा उपसर्ग हो जाएगा उप, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, कदा अव्यय का अर्थ क्या है? कस्मिन स्थाने, कस्मिन काले, कस्मात् कारणात् या फिर केन प्रकारेण। यहाँ पर कदा अव्यय का अर्थ आपको बताना था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कस्मिन काले, किस काल में, है ना। कदा अव्यय का अर्थ होता है हमारा किस काल में। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, गुर्वे नमा में गुर्वे कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, सप्तमी, पंचमी या फिर षष्ठी। तो गुर्वे नमा में गुर्वे जो विभक्ति हो जाएगी हमारी चतुर्थी विभक्ति होगी ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, धाव धातु का प्रथम पुरुष एक वचन लंग लकार का रूप कौन सा होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अधावत, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, तरु शब्द का प्रथमा विभक्ति में बहुवचन रूप क्या होगा? तरवा, तरुम, तरो या फिर तरुणा। तो तरु शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप होगा हमारा तरवा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर यहाँ किसका चिन्ह है यहाँ आपको बताना है। यहाँ पर जो लगा हुआ है यहाँ किसका चिन्ह है? अनुसार का, विसर्ग का या फिर अव्ययम का या फिर स्वर का। तो यह चिन्ह आप सभी को पता होगा, यहाँ विसर्ग चिन्ह है हमारा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रा प्लस द्रस धातु में ल्यप प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप बनेगा? तो प्रा प्लस द्रस धातु और ल्यप प्रत्यय के लगने से बनेगा हमारा प्रदृश्य, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, नीलकंठ शब्द का समास विग्रह किस रूप में उचित है? नीलस्य कंठा, नीला कंठा यशा, नीलम च कंठा च, नीला च कंठा च। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नीला कंठा यशा, यानी यहाँ पर बहुब्री समास का बोध हम यहाँ पर हो रहा है। नीला है कंठ जिसका, यानी भगवान शिव। तो इसमें समास पूछते अगर तो क्या होता है, इसमें समास होता है हमारा बहुब्री समास, और इसका विग्रह पूछा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, गायको शब्द किस वचन का रूप है? नपुंसक लिंगम, बहुवचनम, एकवचनम या फिर द्विवचनम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्विवचनम। गायकौ शब्द हमारा द्विवचन का रूप है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, यहाँ पर गद्यांश आपसे पूछा गया था। 77 से 79 तक के जो प्रश्न है उनके आंसर आपको गद्यांश के अंतर्गत देने थे।
तो यहाँ पर गद्यांश नहीं पढ़ा जाएगा, आपको प्रश्नों के आंसर सीधे यहाँ पर मिलेंगे। गद्यांश के अंतर्गत जो प्रश्न हमारा पूछा गया था, प्रतिदिनम व्यायाम कुर्वन्त छात्रा कथम भवन्ति, स्वस्था उत्साहपूर्णा च खिन्ना आलसा भीता। तो जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, उत्साहपूर्ण रहता है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपसे, प्रातः काले किम हितकरम अस्ति, अधिक भोजनम, शुद्ध वायु भ्रमणम, विवादा या फिर निद्रा। तो प्रातःकाल हमारे लिए क्या हितकर होता है, शुद्ध वायु में भ्रमण करना हमारे लिए हितकर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्यायाम कस्य बलाय आवश्यकम अस्ति, पुस्तकस्य, कक्षाय, जलस्य या फिर शरीरस्य। व्यायाम मतलब किसके लिए आवश्यक है, तो व्यायाम हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्यायाम कस्य बलाय आवश्यकम अस्ति, तो यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से तालव्य वर्णों का समूह कौन सा है। तो इनमें से तालव्य वर्णों का समूह हो जाएगा हमारा चा छा जा झा या, है ना, ये इचु यशा नाम तालु। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, विद्यालय में कौन सा समास माना जा सकता है। तो विद्यालय में जो समास होगा वह हो जाएगा हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न है हमारा, खाद धातु का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, खादामी, खादती, खादता या फिर खादसी। यहाँ पर खाद धातु का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा खादसी, है ना। खाद धातु मध्यम पुरुष एक वचन में खादसी यहाँ पर बनेगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, देव शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। यहाँ पर देव शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन में आपको बताना था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा देवेन, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, युवक लेखन्या लिखती वाक्य में लेखन्या किस विभक्ति का रूप है, चतुर्थी, द्वितीय, षष्ठी या फिर तृतीया। यहाँ पर लेखन्या लिखती, बाल युवका लेखन्या लिखती वाक्य में लेखन्या किस विभक्ति का रूप है। यहाँ पर आपको लेखन्या किस विभक्ति का रूप है यहाँ आपसे पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ तृतीय विभक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, शिक्षकेन प्रश्न पृच्छते वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है, लोटवाच्यम, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ कर्मवाच्य का वाक्य है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, लघु प्लस अभ्यास का सही संधि रूप क्या होगा, लघुभ्यास, लघु अभ्यास या फिर लघाभ्यास या फिर लघु अभ्यास। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लघु प्लस अभ्यास बराबर लघुअभ्यास बनेगा, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, देव शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप चुनिए। यहाँ पर देव शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन आपको चुनना था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, देवः, है ना। देव शब्द का प्रथमा एक वचन हमारा देवः यहाँ पर बनेगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, उप प्लस धाव धातु में लेप प्रत्यय से बना रूप कौन सा है, उपगमनम, उपधावती, उपधावी या फिर उपगता। यहाँ पर उप प्लस धाव धातु में लेप प्रत्यय के लगने से क्या रूप यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपधावी बनता है ना। उप प्लस धाव धातु और लेप प्रत्यय के लगने से उपधावी बनता है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, कंठी वर्णों में कौन सा स्वर आता है। तो यहाँ पर कंठी वर्णों में कौन सा स्वर आता है, तो कंठी वर्णों में हमारा क्या आता है, आ आता है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अकुह विसर्जिया नाम कंठा है ना, एक सूत्र है इसका, अकुह विसर्जिया नाम कंठा है ना। आ का वर्ग और हमारा हा, ये सभी कंठ वर्ण कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला और लास्ट प्रश्न आज संस्कृत में आपसे जो पूछा गया था, गंगा जलम का सही विग्रह कौन सा है। यहाँ पर गंगा जलम का विग्रह आपको बताना था, तो यहाँ पर गंगा जलम का विग्रह हो जाएगा गंगा या जलम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज फर्स्ट शिफ्ट के संस्कृत के 30 प्रश्न जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि कितने मार्क्स आपको आए, कितने मार्क्स आपके सही हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।